Assalamualaikum, this is Ali Akbar Sultan from In Abroad Consultants Shanghai। जी तो प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अभी जो है वो 9th-10th के एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं साइप्रस स्टडी वीज़ा के हवाले से। There are two types of Cyprus, Turkish Cyprus and European Cyprus। आज हम बात करेंगे यूरोपियन साइप्रस की। यूरोपियन साइप्रस जो है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें एडमिशन चल रहे हैं। कुछ कॉलेजेस में अभी भी फाउंडेशन में एडमिशन चल रहे हैं, जिनमें जून और जुलाई के जो इनटेक है उनमें फाउंडेशन इनटेक बेसिकली होती है, उसमें एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। अभी भी अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फाउंडेशन के हवाले से एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको इजीली नेक्स्ट ये जो करंट इनटेक चल रही है उसमें एडमिशन मिल सकता है। बट जो अभी कमिंग बिग इनटेक आ रही है वो है सितंबर 2026 इनटेक। सितंबर 2026 इनटेक में ऑलमोस्ट तमाम कोर्सेज, हर यूनिवर्सिटी के जितने कोर्सेज वो ऑफर कर रही होती है वो सारे कोर्सेज जो हैं वो सितंबर इनटेक में अवेलेबल होते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को साइप्रस के बजट के हवाले से आज बताऊंगा, साइप्रस में कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके हवाले से आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें साइप्रस में एडमिशन क्राइटेरिया। जो साइप्रस में एडमिशन क्राइटेरिया है वो अगर अंडर ग्रेजुएट और फाउंडेशन की बात करें तो एडमिशन का क्राइटेरिया 50% ऑफ मार्क्स इन मैट्रिक एंड 50% ऑफ मार्क्स इन इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में। अब फाउंडेशन और बैचलर में डिफरेंस क्या है? वो ये है कि जो बैचलर का स्टूडेंट है या इंटर का स्टूडेंट है वो कैसे मेंटेन करेगा, वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट्स के आइल्स पे। यहाँ पे आइल्स कंपल्सरी है, पीटी आइल्स ये दोनों टेस्टों में से कोई एक टेस्ट स्टूडेंट कर सकता है, बट सेंटर बेस्ड नॉन यूकेवीआई ना हो। अब जो आइल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही लो हैं, बाकी जितने यूरोपियन ममालिक हैं उन सबके मुकाबले में साइप्रस की आइल्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत डाउन है। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में 4 या 4.5 ओवरऑल आइल्स एक्सेप्ट हो रहा है, बट अगर हमने बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो बैचलर्स में एडमिशन का जो आइल्स का क्राइटेरिया है वो 5 बैंड्स है, 5 बैंड्स ओवरऑल। ईच की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि बहुत सारे बाकी ममालिक में ईद की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, बट यहाँ साइप्रस में ईद की रिक्वायरमेंट नहीं है। 50% ऑफ मार्क्स इन मैट्रिक, 50% ऑफ मार्क्स इन इंटरमीडिएट। उसके बाद आइल्स अगर 4 या 4.5 है तो फाउंडेशन में एडमिशन होगा, अगर 5 बैंड है तो मास्टर्स बैचलर्स में एडमिशन होगा। सॉरी, अब अगर हम डॉक्यूमेंट से आगे हम फर्दर बात करें तो फीस के हवाले से फीस जो है फाउंडेशन की 5500 से स्टार्ट हो जाती है, जबकि बैचलर्स की 4800 से स्टार्ट होके फर्दर अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो 9000 12,000 से भी अब चली जाती है। बट जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 7500 8500 के राउंड अबाउट चार्ज कर रही हैं। इसी तरह अगर मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो मास्टर्स में आइल्स की रिक्वायरमेंट 5.56 है और बैचलर्स में आपकी 2.0 CGPA होनी चाहिए। अगर 4 ईयर बैचलर्स है तो 2.0। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो साइप्रस में एडमिशन के हवाले से चाहिए होते हैं उनमें सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बोर्ड, IBCC और मूफा से अटेस्टेड होंगे और अपोस्टाइल होंगे। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपकी 25 लाख की, ऑलमोस्ट 25 लाख, जो कि 1 डे होनी चाहिए, सिर्फ एक दिन की यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए। एक दिन की बैंक स्टेटमेंट के साथ आपका काम चल जाएगा। और बैंक स्टेटमेंट की जो है वो हमने नोटराइज करवानी है, आपका गवर्नमेंट टेस्ट नोटराइज होगा, देन बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने मूफा से अटेस्टेड करवानी है, देन अपोस्टाइल होगी। उसके बाद आपका हमें चाहिए पासपोर्ट का फ्रंट पेज एंड सेकंड पेज एक ही पेज के ऊपर कलर कॉपी करवाएंगे, उसको भी हम नोटराइज और देन अपोस्टाइल और वेरीफाई करवाएंगे मूफा से। इसी तरह आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी सेम एज इट इज़ अपोस्टाइल भी होगा और नोटराइज भी होगा और
उसकी वेरिफिकेशन दी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने फीस सबमिट करनी है, फीस सबमिट करके ये सारे डॉक्यूमेंट विद फी स्लिप आपने साइप्रस में यूनिवर्सिटी को सबमिट करने होते हैं, जहाँ से कोरियर। तो जैसे ही साइप्रस में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, साइप्रस यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे ने एडमिशन लिया होगा वो उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके देन साइप्रस काउंसलेट में वो डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे। सॉरी, एक डॉक्यूमेंट में बताना भूल गया, जिनमें है मेडिकल। मेडिकल यहाँ पे कंपल्सरी है, मेडिकल की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है यहाँ पे। तो हम जो है वो मेडिकल, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आपके मेडिकल करवाते हैं। तो मेडिकल भी कंपल्सरी है, यहाँ पे कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स फिर साइप्रस काउंसलेट में चले जाएंगे। साइप्रस काउंसलेट जो है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जमा होने के कुछ देर बाद ऑलमोस्ट 8 to 16 वीक्स के अंदर आपका ब्लू पेपर, जिसे हम ई वीज़ा कहते हैं, वो इशू होता है, जिसके बिहाफ पे आप फर्दर ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उनको देखने के लिए हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।